अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत से बारगाह रिसालत व आले रिसालत में दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अभी आपने मुझसे क़ब्ल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी का वाक़या तारीख़ की रोशनी में, रिवायात की रोशनी में और कुरान की आयात की रोशनी में समाअत कर लिया। मैंने आज जो आयत करीमा तिलावत की है उसमें रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा, कि लोगों में से बाज़ लोग जो बातिल माबूदों को अपना खुदा बना लेते हैं, युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, और उन झूठे माबूदों से ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगले जुज़ में इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि वो लोग जो मेरे साहिब ईमान बंदे हैं वो उनसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अर्ज ये करने लगा हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम में से फकत 2 नबी ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने मकामे खुल्लत अता फरमाया। एक हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह, कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना खलील बनाया और मकामे खुल्लत पर फाइज किया, और दूसरी जात इमामुल अंबिया यानी हम सब के आका जनाबे अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कि जिनको अल्लाह ने अपना खलील बनाया और मकामे खुल्लत पर फाइज किया। बात हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम की मैं करता चलूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मकामे खुल्लत अता फरमाया और अपना खलील बनाया तो आपकी खुल्लत के चर्चे आसमानों पर होने लगे।
और फरिश्तों में इस बात का चर्चा होने लगा कि इब्राहिम अल्लाह का वो बंदा है कि जिसको अल्लाह ने अपना खलील बना लिया। तो रिवायात कहती हैं कि फरिश्तों ने बारगाह इलाही में अर्ज किया कि ऐ परवरदिगार आलम, हम तो तेरे हुक्म के बंदे हैं और जो तू कहता है वही हम करते हैं। हमा वक्त तेरी इबादत में लगे रहते हैं, कभी तेरी नाफरमानी नहीं करते, तेरे हुक्म की पाबंदी करते हैं। तो ऐ परवरदिगार आलम, मकामे खुल्लत से अगर सरफराज करना था तो हमें करना था। ये हजरत इंसान तो तेरा नाफरमान बंदा है, जो कदम कदम पर तेरी नाफरमानी करता है। बावजूद इसके ऐ परवरदिगार आलम, तूने खलील बनाया तो हजरत इंसान को बनाया। तो रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अगर इसका जवाब चाहते हो तो इसका जवाब मैं तुम्हें नहीं दूंगा, जवाब वही देगा जिसको मैंने अपना खलील बनाया। लिहाजा फरिश्तों एक काम करो, फना वादी में मेरा खलील इब्राहिम बकरियां चरा रहा है, जाओ और जाकर एक मर्तबा सिर्फ मेरा नाम ले ले। फरिश्ता आया, उस वादी में पहुंचा जहां अल्लाह का खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे थे। जाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम को पुकारा और फरिश्ते ने कहा अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम बकरियां चरा रहे थे। जब कानों में अल्लाह का नाम पड़ा तो दिल मचलने लगा और तलाश करने लगे पुकारने वाले को कि इस वादी में जहां मेरे सिवा कोई नहीं, आखिर मेरे महबूब का नाम पुकारा तो पुकारा किसने? देखा तो सामने फरिश्ता। अच्छा तुम थे, तुमने नाम पुकारा? हाँ मैं था जिसने अल्लाह के नाम को बुलंद किया, अल्लाह का नाम पुकारा। अब हजरत इब्राहिम है मकाम खुल्लत पर फाइज, अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। कहते हैं ऐ फरिश्ते, एक मर्तबा और मेरे महबूब का नाम ले ले। फरिश्ते ने कहा कि जनाब सुनिए, पहली मर्तबा तो मैंने अपनी मर्जी से ले लिया, अब आप कह रहे हैं तो मैं काम तो फ्री में नहीं करता, उजरत चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि उजरत चाहिए तो बताओ क्या दूं? फरिश्ते ने कहा कि ये जो बकरियों का रेवड़ जो तुम चरा रहे हो, इनमें से आधी बकरियां मुझे दे। हजरत इब्राहिम ने कहा कि इतना सस्ता सौदा, लो आधी बकरियां ले लो, बस एक मर्तबा मेरे महबूब का नाम पुकार। मोहब्बत हो तो ऐसे, इश्क हो तो ऐसा। वो किसी ने कहा है ना कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में, इश्क अक्ल है महवे तमाशाए लबे। तो मोहब्बत हो तो ऐसी हो। आधी बकरियां दे दी। फरिश्ते ने आपके कहने पर अल्लाह की किबरियाई को बयान किया। फरिश्ता पुकारता है दोबारा अल्लाहु अकबर। जब दोबारा अपने महबूब परवरदिगार आलम का नाम सुना तो दिल में मजीद अरमान मचलने लगे। अब रिवायत कहती है कि आधी बकरियों का रेवड़ लेकर जब वो फरिश्ता जाने लगा तो हजरत इब्राहिम ने कहा कि रुको, जाते जाते बस एक मर्तबा और मेरे महबूब का नाम ले लो। फरिश्ते ने कहा कि फिर उजरत चाहिए। कहा क्या क्या दूं? तो कहा कि ये दो आधी बकरियों का जो रेवड़ है वो दे दो। हजरत इब्राहिम ने बाकी आधी बकरियों का रेवड़ था वो भी दे दिया। कहा बस एक मर्तबा इसके बदले में नाम पुकारो। फरिश्ते ने फिर अल्लाह की किबरियाई को बयान किया और फरिश्ता फिर पुकारता है अल्लाहु अकबर।
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे जैसे परवरदिगार आलम का नाम सुनते जा रहे थे, मजीद अरमान दिल में मचलते चले जा रहे। फरिश्ते ने पूरी बकरियों का रेवड़ लिया और जैसे ही जाने लगा, फिर हजरत इब्राहीम ने रोका और कहा कि ऐ फरिश्ते, एक मर्तबा और मेरे महबूब का नाम ले, बस एक मर्तबा और नाम ले लो। फरिश्ते ने कहा कि ऐ इब्राहीम, सारी बकरियों का रेवड़ तो दे दिया, अब देने के लिए तुम्हारे पास बचा क्या है, उजरत क्या दोगे मुझे? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और आपने कहा कि ऐ फरिश्ते, बकरियों का रेवड़ तो ले जा रहे हो, बकरियां चराने के लिए चरवाहा चाहिए या नहीं? मुझे चरवाहा समझकर अपने साथ। अल्लाह अकबर, बस एक मर्तबा मेरे महबूब का नाम ले लो। फरिश्ता फौरन बारगाह इलाही में हाजिर हुआ, आने के बाद माफी तलब की और कहा कि ऐ परवरदिगार आलम, हमने देख लिया कि जिसे तूने मकाम में खुल्लत पर सरफराज किया है, अगर कायनात में तेरा खलील बनने के लायक अगर कोई है तो फकत हजरत इब्राहीम की जात है कि जिसको तूने मकाम में खुल्लत सही माना। तो इसे कहते हैं अल्लाह से मोहब्बत, कि माल है तो माल भी कुर्बान किया जा रहा है, जान है तो जान भी कुर्बान की जा रही है। अजीजाद मिल्लत, यही तो मामला था कि जब नमरूद ने आग में डालना चाहा, हजरत इब्राहीम को आग में डाला जा रहा है, अक्ल भी थी, इश्क भी था। अक्ल ने कहा इब्राहीम, आग में कूद जाओगे तो बीवी का क्या होगा, आग में कूद जाओगे तो बच्चों का क्या होगा, आग में कूद जाओगे तो अहलो अयाल का क्या होगा। लेकिन इश्क है कि न औलाद का ख्याल है, न बीवी बच्चों का ख्याल है, न अपने घर परिवार का ख्याल है। तभी तो कहने वाले ने कहा था कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाबा। तो अल्लाह से ताल्लुक जब मजबूत होता है और अल्लाह से जब रिश्ता मजबूत होता है और जब मजबूत होने के बाद अल्लाह की राह में कोई शय कुर्बान करने की बात आती है तो बंदा न अपने परिवार को देखता है, न अपनी बीवी को देखता है, न अपने बच्चों को देखता है, हत्ता कि न अपनी जान को देखता है। यही मंजर करबला के मैदान में हमने देखा कि हुसैन का ताल्लुक अपने रब से इतना मजबूत था कि जब दीने मुस्तफवी को बचाने की बात आई, अल्लाह के दीन को बचाने की बात आई, न तो बच्चों का ख्याल है, न बीवी का ख्याल है, न रिश्तेदारों का ख्याल है, न अपने दोस्तों का ख्याल है, हत्ता कि अपनी जान का भी ख्याल न करते हुए आका हुसैन ने अपना सर खुदा की राह में कुर्बान कर दिया और इस्लाम के शजर तैयबा में अपना पाक लहू डाल कर दुनिया को बता दिया कि ये जो इस्लाम की बुलंद इमारत तुम्हें नजर आ रही है, अगर ये सदका है तो अली के बेटे हुसैन का, अबू तालिब के पोते हुसैन का, नबी के नवासे हुसैन और उनके खानदान। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है इस्लाम के नाम पर, चाहे मस्जिद के मीनार हो या मस्जिद की मेहराब, ये जो कुछ भी है ये हुसैन इब्ने अली का सदका है, ये हुसैन इब्ने अली का सदका है। नबी की आल ने अपना पाक लहू इस्लाम की जड़ों में पेवस्त किया है, इस्लाम की जड़ों को पिलाया है। दोस्तों, यही वजह है कि आज हमारी जुबानों पर कलमे की सदाएं अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद होती नजर आ रही है। देखिए, ज्यादा लंबी बात न करते हुए एक पैगाम में देता चलूं, कुर्बानी का मौका है, लिहाजा सबसे पहले तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जितने भी लोग जो हज के लिए तशरीफ ले गए हैं, अल्लाह ने अपने दर की ज़ियारत नसीब जिन लोगों को की है,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें हज मबरूर नसीब फरमाए और आलम इस्लाम में जहाँ भी लोग कुर्बानियाँ करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम की कुर्बानियों को, हम सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। लिहाजा दोस्तों, जैसा कि कहा गया कि कुर्बानी का जो दिन है, जो अय्याम है, वो यकीनन बड़े मुबारक अय्याम हैं। जो लोग कुर्बानी करेंगे वो इस बात का भी ख्याल रखें कि जो गोश्त आपके घर में कुर्बानी के बाद हो, उस गोश्त को गरीबों तक पहुंचाने की कोशिश करें और उन ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने की, घरों में पहुंचाने की कोशिश करें कि जिनके घरों में कुर्बानी नहीं होती या जिनके घरों तक गोश्त नहीं पहुंचता। कई ऐसे भी लोग हैं जो इज्जत के मारे अपनी जुबान नहीं डालते, दस्ते सवाल दराज नहीं करते। लिहाजा ढूंढ करके ऐसे लोगों के घरों तक गोश्त को जरूर पहुंचाएं। गोश्त को अपने फ्रीज की जीनत न होने दें, अपने घर की जीनत न होने दें, बाकी अय्याम के लिए महफूज न करें। मुमकिन कोशिश ये करें कि अपने हिस्से का गोश्त निकाल कर बकाया गोश्त जरूरतमंदों के घरों में पहुंचाएं, खुद भी खाएं, अपने भाइयों का भी ख्याल रखें, अपनी बहनों का भी ख्याल रखें, गरीब गुरबा का भी ख्याल रखें। और ख़ास करके ये पैगाम भी मैं देता चलूँ कि सोशल मीडिया का दौर है, हालात आपके सामने हैं। कोई भी ऐसी तस्वीर, कोई भी ऐसा फोटो ज़िबा होता हुआ, खून बहता हुआ या जानवर को लटका के शो ऑफ करते हुए जो तस्वीरें ली जाती हैं, ऐसी कोई भी तस्वीर आप सोशल मीडिया पर हरगिज़ न डालें। अजीज़ान गिरामी, माहौल आपके सामने है, मुश्किल आएगी, मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ेगा। और अजीज़ान मोहतरम, सोशल मीडिया 1 मिनट में बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है, तो ऐसी चीज़ों से आप महफूज रहें और जितना हो सके कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए करें, अल्लाह के लिए करें, दिखावे के लिए हरगिज़ और हरगिज़ न करें। अस्सलाम वालेकुम।